आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक चुंबकत्व से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चुंबकत्व को क्वेश्चन करने से पहले इसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। कहता है चुंबकत्व यह क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आगे लिखा है कि कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह लोहे, इस्पात और कोबाल्ट आदि से बनाया जाता है। यह विभिन्न आकृति की होती है जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। आगे लिखा है कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबक सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं, यानी पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक नहीं होता है, चुंबक बीच में नहीं होता है। आगे लिखा है चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आगे लिखा है चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। आगे लिखा है कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। अगला है, नोट में लिखा है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिगामी ध्रुव कहलाता है। आगे लिखा है कि चुंबकीय पदार्थों से प्रेरण द्वारा चुंबक उत्पन्न करते हैं। आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसके चुंबक चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। आगे लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर नीचे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे लिखा है नोट में कि चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। आगे लिखा है चुंबकीय बल रेखा के गुण के बारे में। पहला है कि चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के उत्तरी ओर से निकलते हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। अगला है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। आगे तीसरा नंबर में है कि चुंबकीय क्या है? दो बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा है क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं आसपास होती है। चौथा नंबर में है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। अगला है चुंबकीय पदार्थ के बारे में। एक होता है चुंबक पदार्थ होता है, 3 प्रकार के होता है।
एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो कि चुंबक से टच नहीं करता है, और दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, ये चुंबक से हल्का फुल्का थोड़ा सटता है, और तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, वह चुंबक से पूरी तरह से सट जाता है, उसमें चुंबक पूरी तरह से सट जाता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में क्या लिखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जस्ता, बिस्मथ, तांबा आदि, सोना, हीरा, नमक, जल आदि, ये सब क्या है प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है। आगे लिखा है अनुचुंबकीय के बारे में, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं, प्रतिचुंबकीय को डायोमैग्नेटिक कहते हैं, और लौह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। इसके बारे में पैरामैग्नेटिक के बारे में कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दिशा में थोड़ी सी चुंबक हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम अनुचुंबकीय, क्रोमियम अनुचुंबकीय, सोडियम अनुचुंबकीय, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि सभी क्या है अनुचुंबकीय है। 3 नंबर में क्या है लौह चुंबकीय के बारे में। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे लोहा क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ, और इस्पात भी लौह चुंबकीय पदार्थ ही होता है। अगला आगे लिखा है डायनेमो के बारे में, कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ वे प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डायनेमो कहते हैं। ये डायनेमो ने डोमेन एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण होता है। आगे है क्यूरी ताप के बारे में, कहता है क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबक व नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस से 358 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, और आगे कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। भू चुंबकीय के बारे में दिया हुआ है, कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है, दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पहला है दिक्पात कोण के बारे में, कहता है किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर या चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण किसे कहा जाता है, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। और आगे लिखा है तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में, कहता है कि पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस से 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। नोट में लिखा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होती है। ये जो पृथ्वी का चुंबक है जो दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होती है। तो ये था टॉपिक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चुंबक का पहला सवाल है कि उच्चतर वोल्टेज में निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ई में क्या है जनरेटर के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 362 नंबर का, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 डिग्री का। अगला सवाल है
अगला सवाल है 363 नंबर का था, निर्वात को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुचुंबकीय अचुंबकीय सामग्री। अगला सवाल है अच्छा, प्रतिचुंबकीय क्या होता है? यह चुंबक में नहीं सड़ता है और अनुचुंबकीय थोड़ा बहुत सड़ता है। अगला सवाल है 364 नंबर का था, कार्बन माइक्रोफोन एक प्रतिवर्ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरक युक्ति का। अगला सवाल है 365 नंबर का था, इलेक्ट्रॉन वाहन करता है। आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणा बेस पर। अगला सवाल है तथा पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आंसर हो जाएगा वामावर्त। अगला सवाल है एक ऊर्ध्वाधर तार धारा के ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर की ओर बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक पश्चिम से पश्चिम की ओर, ठीक पश्चिम की ओर। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।